जो संविधान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और आज की ये बड़ी खबर देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जब संविधान का हंटर चलता है ना तो बड़े बड़े दिग्गजों की हवा निकल जाती है। हम सभी लोगों को ये चेहरा मालूम है, एक है अनिल मिश्रा और दूसरे हैं राकेश किशोर। राकेश किशोर ने जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंका और एक अनिल मिश्रा है जो आए दिन संविधान की बेइज्जती किया करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बेइज्जती किया करते हैं, दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को लेकर के अक्सर उल्टी सीधी बयानबाजी किया करते हैं। और आज दोनों की लंका लग गई। जरा गौर से सुनिएगा, आज दोनों की लंका लग गई है। अनिल मिश्रा पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और राकेश किशोर पर आपराधिक अवमानना केस चलेगा। राकेश किशोर जेल जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ने इसकी अनुमति दे दी है। दोस्तों खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो संविधान को हल्के में लेगा, जो संविधान का अपमान करेगा, वो देशद्रोही है, गद्दार है, समाज का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है। और ऐसे गद्दारों की जगह जेल में होनी चाहिए, घरों में नहीं। अब दोस्तों यहां पर देखिए खबर बड़ी है, जहां पर जागरण ने खबर भी छाप दी है, लिखा भी है, सीजीआई पर जूता फेंकने वाले पर शुरू होगी आपराधिक अवमानना की कार्रवाई, अटॉर्नी जनरल ने दे दी है सहमति। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब किसी पर अवमानना का केस दर्ज होता है तो उसमें अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल की अनुमति ली जाती है। और अटॉर्नी जनरल ने इस बात की अनुमति दे दी है कि वकील राकेश किशोर पर आपराधिक अवमानना का केस दर्ज हो। और जब किसी पर आपराधिक अवमानना का केस दर्ज होता है तो भारी जुर्माने के साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान है। अब जरा यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, नवभारत टाइम्स की भी रिपोर्ट है, लिखा है सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की बड़ी मुश्किलें, चलेगा अवमानना का केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आप सभी लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस संविधान के पालन करने वाले जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंका है, आज वही वकील संविधान के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मनुवादी वकील के पास अगर बचने का कोई रास्ता है तो सिर्फ संविधान है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकने वाला यह मनुवादी वकील अब मनु स्मृति की नहीं बल्कि संविधान का सहारा ले रहा है। इसे संविधान के सामने झुकना ही पड़ेगा, इसे जस्टिस बी आर गवई के सामने झुकना ही पड़ेगा। मनुवादी वकील की लंका लग गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान मानना पड़ेगा, यह मानना पड़ेगा कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। क्योंकि आज कुछ लफड़ झंडिस टाइप के मनुवादी पैदा हो गए हैं हमारे समाज में, जो आज ये कह रहे हैं कि संविधान किसी और ने लिखा है, जो आज कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट हटा दीजिए, जो आज कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर दीजिए। वो मनुवादी जो 3000 सालों से शिक्षा पर 100% आरक्षण लिए बैठे थे, अगर आज थोड़ा सम्मान के लिए दलितों पिछड़ों को अगर सम्मान मिल रहा है, आरक्षण मिल